हाय फ्रेंड्स, सबसे पहले तो नमस्कार सभी भाई लोगों को। कैसे हैं सब लोग। तो आज मैं फिर से लाइव आया हूं आप लोगों की समस्या को देखते हुए। और आज हम दोस्तों चर्चा करने वाले हैं। आज अपना विषय रहेगा, बहुत से भाई लोग, बहुत से मित्र, बहुत से छात्र कह रहे हैं कि सर राजस्थान में जो सीईटी का एग्जाम पहली बार होने जा रहा है, तो आप थोड़ा सा इस तैयारी के बारे में हमें बताने की कोशिश कीजिए। देखिए, सीईटी के दो एग्जाम राजस्थान में होने वाले हैं। एक सीईटी ग्रेजुएशन लेवल जिसे हम स्नातक स्तर कहते हैं, और दूसरा है 10+2 लेवल। पहले ग्रेजुएशन लेवल का पेपर होने वाला है, जिसमें मात्र लगभग 15 दिन शेष रहे हैं। यह पेपर नई साल यानी कि जनवरी के महीने में 7 और 8 तारीख को दो दो पारियों में होने वाला है। बोर्ड इस एग्जाम को 7 जनवरी और 8 जनवरी शनिवार और रविवार को दो दो पारियों में यानी कि कुल 4 पेपर इसके होने वाले हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि इसकी तैयारी अब अंतिम 15 दिनों में किस रणनीति के साथ इसकी तैयारी की जाए कि हम बिल्कुल सिलेक्शन के अकॉर्डिंग तैयारी कर सकें। मतलब लास्ट के जो 15 दिन अब बचे हैं, उसमें कौन सी रणनीति हम तैयार करें, कौन से टॉपिकों को हम पढ़ें, किन किन चीजों को पढ़ें, किन किन चीजों को छोड़ें, कैसे पढ़ा जाए, क्या रिवीजन किया जाए, नई चीज पढ़ी जाए या नहीं पढ़ी जाए, इन सब चीजों को लेकर आज मैं आपके सामने चर्चा करने वाला हूं। तो सब तैयार हो जाइए। देखिए, जो लास्ट 15 दिनों की तैयारी है, ये तैयारी ही आपको सिलेक्शन दिलवाने में एक तरह से बड़ी मदद करने वाली है। आखिरी के जो 15 दिन है दोस्तों, अब तक आपने क्या चीज पढ़ी, क्या नहीं पढ़ी, उन चीजों को आप छोड़ दीजिए और आखिरी के 15 दिनों में आपको क्या करना है, वो चर्चा, वो फैक्ट तथ्य मैं आपको बताने वाला हूं, जो आपको सफलता दिलाने में भारी मदद करने वाले हैं। तो ध्यान से पहले वीडियो को पूरा देखिए। ज्यादा डिटेल में मैं वीडियो बताकर आपका टाइम खराब नहीं करने वाला हूं। मैं फटाफट से जल्दी जल्दी ये चीजें बता दूंगा, ताकि आपका ये एग्जाम के टाइम पे जो समय है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये समय बर्बाद ना हो। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम फटाफट से 2-4 मिनट में इस पे चर्चा करने वाले हैं। लेकिन आप जो चीज मैं बता रहा हूं, इसको ध्यान से देखना दोस्तों, क्योंकि ये लास्ट के जो 15 दिन होते हैं, यही आपकी सफलता को निश्चित करते हैं। आपने इतने दिनों तक तैयारी की, आपने क्या पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा, कितना रिवीजन किया, अब क्या चीज पढ़नी चाहिए, रिवीजन कब करना चाहिए, एग्जाम से पहले क्या करना चाहिए, तो इन सब चीजों को हम इन 15 दिनों में तैयार करना है, ताकि अपन ने जो इतनी मेहनत की, इसको पूरी मेहनत को एक जगह इकट्ठा करके लाना है। इस तरह से मैं आपको एक रणनीति के तौर पे तैयारी करवाने वाला हूं। देखिए दोस्तों, जब हमने पढ़ाई शुरू की थी, तो किसी को 3 महीने हो गए, किसी को 4, किसी को 5, इससे ज्यादा किसी ने भी तैयारी नहीं की। अब तक आपने जितनी चीजें भी पढ़ी, हम तैयारी करने के लिए जैसे नोट्स हो गए अपने, अपन ने जहां से भी कोचिंग ली, कोचिंग और साथ में उस कोचिंग के नोट्स, हम मार्केट से भी कुछ किताबें परचेज करके लेके आते हैं पढ़ाई के लिए, और साथ में हम कहीं पे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, कहीं से एग्जाम रिव्यू बुकें लेके आते हैं। इन सब चीजों को मैंने तीन पार्टों में तोड़ दिया है, 3 जगह इसको डिवाइडेशन किया है। पहली चीज है अपने नोट्स। पहली चीज क्या है दोस्तों? पहली चीज है अपन ने नोट्स। अपन ने कहां से कौन सी चीज पढ़ी। पहला हो गया अपने नोट्स। नोट्स जो हमने कोचिंग की। अभी प्रेजेंट में सीईटी के अलावा कुछ विद्यार्थी पुराने भी हैं जो अभी कोचिंग नहीं की, उन्होंने सेल्फ पढ़ाई की, तो उनके पुराने नोट्स हैं। और जो अभी प्रेजेंट में कोचिंग कर रहे हैं या जिनकी कोचिंग हो चुकी है, उनके पास अभी उनके लेटेस्ट वाले नोट्स हैं, और उन्होंने कोचिंग में जो चीज पढ़ी उन्होंने खुद ने भी नोट्स बनाए। तो एक तो हो गया नोट्स। दूसरा हो गया मार्केट की बुक। दूसरा क्या? दूसरी हो गई अपन ने मार्केट से जो बुक्स खरीदी, वो मार्केट में सीईटी की स्पेशल किसी ने गाइड खरीद के पढ़ी, और किसी ने सिलेबस के अकॉर्डिंग अलग अलग पब्लिकेशन की जो उनको बुकें अच्छी लगी वो बुकें पढ़ी है। किसी ने एक ही बुक में पूरा सिलेबस वाली बुक जैसे गाइड आती है वो वाली गाइड ला के पढ़ लिया। 2 चीजें। और तीसरी चीज थी टेस्ट सीरीज। तीसरा अपना सोर्स था दोस्तों टेस्ट
सीरीज। इन तीन चीजों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे और ये तीनों चीजें ही एग्जाम दिलवाने में आपकी मदद, सिलेक्शन दिलवाने में आपकी मदद करने वाली है। सबसे पहले देखिए दोस्तों, मैं जो आपके ये अंतिम 15 दिन बचे हैं, इन 15 दिनों को अपन दो जगह तोड़ देंगे। एक तो एक जगह 10 और एक जगह 5 दिन। जो 15 दिन है इसमें शुरू के 10 दिन हो गए, आज 21 दिसंबर हो गया, तो 22 दिसंबर से लगाकर 31 दिसंबर तक, यानी कि आपके पास 10 दिन तो दिसंबर के बचे हैं। इसके अलावा 7 तारीख से आपकी एग्जाम है, 7 और 8 दिसंबर को। तो अपन खींच के पढ़ाई करेंगे अगर जनवरी के महीने में, तो जनवरी के महीने में 1 से 5 तारीख के बीच, यानी 5 दिन जनवरी में हम पढ़ सकते हैं। फिर अपन पढ़ाई नहीं कर सकते। हम कहीं होम डिस्ट्रिक्ट से बाहर आपका सेंटर आएगा तो वहां आने में जाने में और फिर पढ़ाई हो ही नहीं पाएगी। अतः अपन 5 तारीख तक का टारगेट लेके चल रहे हैं। अतः 10 दिन तो अपने पास बचे दिसंबर के, 5 दिन बचे अपने किसके, 5 दिन जनवरी के। देखिए दोस्तों, इतने दिनों तक आपने जो चीज पढ़ी और इसका रिवीजन अगर आपने नहीं किया तो पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अपने दिमाग की जो मेमोरी होती है, अपने दिमाग की जो कैपेसिटी होती है याद करने की, ये अलग अलग चीजों पे, अलग अलग टॉपिक्स पे अलग अलग प्रकार की होती है। कुछ क्वेश्चंस या कुछ टॉपिक्स या उनके कुछ तथ्य ऐसे होते हैं जिनको आप एक बार पढ़ लो तो पूरी जिंदगी वो याद रहते हैं। जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक ऐसी चीजों को आप भूलेंगे नहीं। अतः ऐसी चीजों को याद करने की कैपेसिटी दिमाग की क्या होती है, ज्यादा। कुछ की ऐसी होती है जिसको आप 2-4 महीने याद रखते हैं, बाद में भूलना शुरू, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको आप 10 दिन याद रख सकते हो। अतः आपको क्या करना है, अब आपको रिवीजन करना जरूरी है, क्योंकि आपने कुछ चीजों को पढ़ा, उसके बाद आपको रिवीजन का टाइम नहीं मिल पाया। जब आप रिवीजन ही नहीं करेंगे और 7 तारीख को एग्जाम देने पहुंच जाएंगे तो इतने दिन उसको पढ़ा, अब बिना रिवीजन के वो अपनी मेमोरी से बाहर जा चुकी है, तो क्या मतलब है। अतः रिवीजन तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। अपना पहला काम क्या रहेगा, अपना पहला काम रहेगा दोस्तों, अब तक अपन ने जितना भी पढ़ा उसका क्या करना है आपको, रिवीजन। अब तक जितना भी आपने पढ़ा उसका क्या करना है, रिवीजन। ये चीज तो आज ही आप याद करके गांठ देके बैठ जाना कि आपको अब तक आपने जहां से पढ़ना स्टार्ट किया सीईटी के लिए और आज तारीख तक पढ़ा, उसका पूरा रिवीजन करना है। चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, हिंदी, इंग्लिश, जीके, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, सबसे पहले तो ए से लेकर जेड तक, यानी कि टोटल सब्जेक्ट्स का, टोटल टॉपिक्स का आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। तो ये रिवीजन आपको कब करना है ये मैं भी बताने वाला हूं। अपन ने क्या किया, अपन ने अपने जो 15 दिन का टाइम है इसको 2 जगह डिवाइड कर दिया। एक था अपना 10 दिन वाला और एक था जनवरी के 5 दिन। रिवीजन आपको बिल्कुल एग्जाम से जस्ट पहले करना है, ताकि जो भी चीज हम रिवीजन कर रहे हैं उसकी मिनिमम मेमोरी तो अपनी 5-7 दिन की तो होती है। अगर अपन 1 तारीख से रिवीजन करते हैं, 7 तारीख को एग्जाम देने पहुंच जाते हैं, 1 तारीख को रिवीजन करके 7 को एग्जाम देने जाते हैं, तो कम से कम वो चीज याद तो रहेगी। और अपन उसका रिवीजन ही नहीं करेंगे तो 7 तारीख को पेपर में वो चीज अपन को याद आने वाली नहीं है। अतः अपन को 1 तारीख से लगाकर 5 तारीख वाली डेट को तो रिजर्व कर देना है। ये डेट आरक्षित हो गई है अपने रिवीजन के लिए। 5 दिन आपको टोटल अब तक जो भी चीज पढ़ी उसका क्या करना है, रिवीजन करना है। ये 5 दिन रिवीजन के लिए, बाकी बचे 10 दिन। अब 10 दिन में आपको क्या पढ़ना है, 10 दिन में आपको वो चीज पढ़नी है, वो सब्जेक्ट पढ़ने हैं या वो टॉपिक्स पढ़ने हैं जिनको आपने अभी तक नहीं पढ़ा। मान लीजिए आपके मैथ में 15 टॉपिक हैं, उनमें से आप 10 टॉपिक पढ़ चुके हैं और 5 अभी तक नहीं पढ़ा, तो आप उनमें से छटनी कीजिए। उन 5 टॉपिकों में से छटनी कीजिए कि मैं इन 10 दिन में इन 5 टॉपिकों में से कितने टॉपिक में कवर कर सकता हूं और कौन से मैं पढ़ने के बावजूद भी कवर नहीं कर पाऊंगा। तो आपको जिन टॉपिकों पे विश्वास है, जिन पे आपको विश्वास है, उनको आप पढ़िए और इन 10 दिन में क्या कीजिए,
10 दिन में अपने सिलेबस में ऐड कर लीजिए। सिलेबस में ऐड करने का मतलब यह है कि 31 दिसंबर तक आप जितना भी नई चीज पढ़ सकते हैं, जितनी भी नई चीज आप अपने कंटेंट में जोड़ सकते हैं, उसमें ऐड कीजिए। रिवीजन का काम आपको यहां पे नहीं करना है। रिवीजन के लिए बिल्कुल नई साल से आपको शुरुआत करनी है। 1 जनवरी से 1 जनवरी से शुरुआत करनी है और उससे पहले आपको 31 दिसंबर तक, यानी कि आज से लगाकर 31 दिसंबर तक आपके पास जो भी टाइम है ये 10 दिन का, इसमें आप ज्यादा भी नहीं तो कम से कम टोटल सब्जेक्टों को मिलाकर 15 से 20 टॉपिक तो आप क्लियर कर सकते हैं, अपने कंटेंट में जोड़ सकते हैं। दोस्तों, अगर आप रणनीति के अनुसार ये काम करेंगे तो देखना ये चीज आपके लिए कारगर साबित होने वाली है। अतः इन 10 दिन में जितना आप नई चीज, जितनी आप नई टॉपिक्स पढ़ सकते हैं और अपने कंटेंट को बढ़ा सकते हैं, उतना बढ़ाने की कोशिश कीजिए। दिमाग पे कोई प्रेशर लेकर बिल्कुल भी नहीं आना है, क्योंकि जितना आपने पढ़ा है उतने ही आपके बराबर वाले ने भी पढ़ा है। किसी के पास ज्यादा टाइम नहीं है, सबने पिछले 4 या 5 महीने से इसकी तैयारी की है, तो घबराने वाली बात तो बिल्कुल ही नहीं है। अतः 10 दिन का जो प्रोग्राम था वो मैंने बता दिया कि जो नया टॉपिक जोड़ना है वो जोड़िए, जितना ऐड करना है उतना कीजिए, और जैसे ही 31 दिसंबर आए फिर आपके इस लालच को बंद कर दीजिए। लालच यानी कि जैसे आपने 10 दिन में 15-20 टॉपिक जोड़ लिए तो आपको क्या हो जाएगा, लालच। लालच का मतलब हो गया कि आप सोचेंगे यार 5 दिन है, 5 दिन में तो थोड़ा बहुत और ऐड कर ही लूं। अरे ऐड करने से होगा क्या, जब पुराने टॉपिकों को वापस भूलते जा रहे हो, नया ऐड करने की कोशिश कर रहे हो, तो कोई मतलब ही नहीं है। अतः 31 दिसंबर को चाहे कुछ भी हो, बिल्कुल आपको शपथ ग्रहण कर लेनी है कि 31 दिसंबर होते ही नई चीज पढ़ना, नए टॉपिक्स जोड़ना, नए क्वेश्चन याद करना मैं क्या कर दूंगा, बंद। जैसे ही 1 जनवरी आई, 1 जनवरी से लेकर 5 जनवरी तक का अपना काहे का टाइम रिजर्वेशन था, ये था रिवीजन के लिए। अब रिवीजन करने में भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। वो क्या, वो ये है, अब आपके पास इसमें जितनी सब्जेक्ट्स हैं, जो 12-13 सब्जेक्ट इसमें शामिल हैं, उनमें से आपको छटनी करनी है। यानी कि जिस सब्जेक्ट को आप जल्दी भूलते हो उसको लास्ट में रिवीजन करना है। जैसे मान लीजिए मेरी कमजोरी है, मेरे को इंग्लिश याद करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं 5 दिन में रिवीजन करूंगा तो मैं लास्ट की जो तारीख है रिवीजन की 5 जनवरी, मैं इंग्लिश का रिवीजन 5 जनवरी को करूंगा। भाई ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि इंग्लिश मेरे से ज्यादा देर याद नहीं रखी जाती, ज्यादा लंबे टाइम तक मैं इंग्लिश को याद नहीं कर पाता हूं। अतः मैं 5 को अगर इसका रिवीजन करूंगा तो मेरे पास मात्र 3 दिन ही याद करने रहेंगे, यानी 3 दिन की कैपेसिटी में काम हो जाएगा। अतः इसमें आपको ऐसी रणनीति तैयार करनी है कि जिस सब्जेक्ट को आप जल्दी भूल रहे हैं उसका रिवीजन लास्ट वाली डेट में कीजिए, यानी कि एग्जाम के बिल्कुल नजदीक वाली डेट में। तो ये अपना कार्यक्रम था 15 दिन का। अगर इसके अनुसार आप तैयारी करते हैं, इन 15 दिन में आप इस बताई गई रणनीति के अनुसार तैयारी करते हैं, तो आपको एग्जाम में बहुत ही ज्यादा मदद मिलने वाली है। अतः दोस्तों, ये अपना हुआ 15 दिन की रणनीति का कार्यक्रम। बाकी अब थोड़ा सा मैं आपको एग्जाम के बारे में हिंट दे देता हूं। एग्जाम में आपको कैसे क्वेश्चनों को सोल्व करना है, किस तरह से आपको टाइम का मैनेजमेंट करना है, तो इन सब चीजों पे अब चर्चा करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, आपके एग्जाम में 150 प्रश्न आने वाले हैं। प्रश्नों की संख्या 150 है और पूर्णांक आपका 300 है, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहने वाला है। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहने वाला है। क्वेश्चनों की संख्या 150 है और आपके पास इन 150 क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए बोर्ड ने 3 घंटे का टाइम रखा है। देखा जाए तो 150 क्वेश्चनों के लिए 3 घंटे का टाइम मेरे हिसाब से तो पर्याप्त है। अतः ये चीज तो दिमाग में से बिल्कुल ही क्लियर कर देनी है कि 3 घंटे का टाइम कम पड़ने वाला है। 3 घंटे का टाइम
बहुत ज्यादा है आपके लिए, यानी कि पर्याप्त हम बोल सकते हैं, और 300 है। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि इतनी बड़ी एग्जाम होने के बावजूद भी इसमें नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं रखी गई है, यानी कि नकारात्मक अंकन इसमें नहीं किया जाएगा। अब हम चर्चा करते हैं सबसे पहले अपनी ओमार सीट की। अपनी ओमार सीट की हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले बिल्कुल फ्री माइंड से, बिल्कुल फ्रेश माइंड से आप एग्जाम हॉल में बैठे, तो आप बैठते ही अपने अड़ोसी पड़ोसी को तो बिल्कुल भूल ही जाना है, उसको देखना ही नहीं है। उसके लिए तो सोच लेना है कि जितना मेरे को आता है इतना इसको आ रहा है। फालतू पूछना, उसको बताना, ये सब चीजें आपका क्या करती है, वहां पे टाइम खराब करती है। जब आपने 3-4 महीने तैयारी की खुद आपकी नजरों के सामने, फिर आप पे खुद पे आपको विश्वास नहीं हो रहा, और पड़ोसी जिसको आपने पहली बार एग्जाम हॉल में देखा उस पे आप विश्वास कैसे कर रहे हो? क्या वो आपसे ज्यादा थोड़ी जानता है? अतः पड़ोसी को तो भूल ही जाना है। 3 घंटे के लिए आपका कोई पड़ोसी नहीं है, कोई आपके अगल बगल में नहीं बैठा है। बस केवल आप अपने खुद को याद रखिए कि इस हॉल में केवल और केवल मैं अकेला बैठा हुआ हूं, और अपने पेपर को सोल्व करने से पहले आपको शुरुआत करनी है। सबसे पहले अपने एग्जाम की नींव रखनी है। नींव रखने का मतलब है दोस्तों, अगर जब आप ओमार सीट में अपना रोल नंबर आदि जो जानकारी पूछी जाती है उसको ढंग से नहीं भरेंगे तो रिजल्ट किसका आएगा? अतः सबसे पहले देखिए, ओमार सीट में जो खेल होता है वह पूरा गोलों का खेल होता है। इसमें पूरे जो गोले गोले बने हुए रहते हैं, तो इसमें जो भी आंसर देना होता है वो भी आपको गोले को ही काला करना होता है। आपको अगर रोल नंबर भरने होते तो भी आपके रोल नंबर की अंकों वाले गोले को आपको काला करना रहता है, और गोले को बिल्कुल ढंग से भरना है, बिल्कुल पूरा ब्लैक करके छोड़ना है। अतः ये हुआ अपना पहला काम ओमार शीट का। उसके बाद आपको क्वेश्चन कैसे सोल्व करने हैं, कैसे ओमार शीट को भरना है, क्या एक बार पूरे पेपर को करके एक साथ ओमार शीट भरनी है, या बीच बीच में भरनी है, या कैसे कैसे भरनी है? मैं मेरे तरीके से आपको अगर बताऊं तो सबसे पहले आपको पेपर को 2 राउंडों में करना है। पेपर आपको 2 चरण में सोल्व करना है। पहले चरण में आपको बिल्कुल तेज स्पीड से, बिल्कुल फास्ट स्पीड से चलना है, और उन्हीं क्वेश्चनों को सबसे पहले सोल्व करना है जो आपको 100% आ रहे हैं। यानी जैसे आप पहले क्वेश्चन पे गए और पहला क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा तो तुरंत दूसरे पे चलिए, उस पे सोच के ज्यादा टाइम खराब नहीं करना है। अतः जो जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं आप उन पे 100% ठप्पा लगा सकते हैं कि इसका उत्तर यही है। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप पहले राउंड में करते करते चलिए, फिर तुरंत उनकी ओमार सीट के गोले भर दीजिए, और फिर दूसरे चरण पे आगे बढ़िए। अतः 2 चरणों में पेपर करना है, 2 ही चरणों में ओमार सीट भरनी है। अतः इस प्रकार से आपको पेपर सोल्व करना है, और अंतिम 15 दिनों में जो मैंने बताया उसके अनुसार तैयारी करनी है। यही रणनीति एग्जाम में आपके सामने सही साबित होने वाली है। अतः सभी को एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सभी को।